नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं अजय बंसल जी, मनीष लखोटिया जी और दीपक कौर जी। तो आज शुरू करते हैं। आज हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आप लोग के लिए। तो अजय बंसल जी, मेरे को आप बताइए कि जो अगली पीढ़ी आ रही है उनको क्या क्वालिटीज लर्न करनी होंगी लीडरशिप के लिए? उनको पहले हमारे साथ ही वर्क के अंदर जुड़ना है, हमारे साथ ही सेवा करनी है और हम उन्हें आगे इस कदर लेके जाएंगे कि वो ये समझेंगे कि ये हमारा ही काम है, हमें इसे आगे बढ़ाना। जैसे हम अपने बच्चों को बिजनेस में आगे लेके जाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं कि भैया आपको करना है, घाटा भी नफा भी सब आपको करना है। जब वो हमारे इस वाले उसके अंदर आ जाएंगे तो वो हमारी जगह सेवा का अलग से वो ले लेंगे वो। एकदम बढ़िया। मनीष जी, आपकी क्या राय है? फ्यूचर लीडर के साथ मैं अलायंस के लीडरशिप के बारे में बोलूं तो मेरे को चाहिए कि ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, कॉन्फिडेंस हो। इसके साथ मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को अच्छे से कंडक्ट कर सकें, अच्छे से बोल सकें और अपने विचार अच्छे से बता सकें। मेरी राय में बच्चों के अंदर जैसे हम लोग घर के संस्कार डालते हैं, बच्चों को हम लोग, लड़कियां होती हैं तो उनके घर के तौर तरीके सिखाते हैं, लड़के होते हैं तो उनको बिजनेस में लेके आते हैं। हमने अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल ज्वाइन किया है जिससे हमारे मन में सुकून मिलता है और हम ALLY अपने आगे प्रीफिक्स करते हैं। A का मतलब होता है ऑल द टाइम, L का मतलब होता है लिबरल, फिर L आता है तो लिगेचर एंड द यंग, आखिरी वर्ड आता है। तो हम ऑल द टाइम लिबरल, लिगेचर एंड ऑल द टाइम यंग है। तो हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है और ये एक संस्कार है। जैसे हम उनको बिजनेस में डालते हैं, प्रोफेशन में डालते हैं, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकील का बच्चा वकील बनता है, सारे बिजनेस वाले बिजनेस में जाते हैं। हमें ये सिखाना है कि हम अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल से जुड़े। तो आपका भी यही फर्ज बनता है कि आप मानव सेवा करो, देश के लिए कुछ करो। हम जाके वॉरियर नहीं है, पहाड़ों पे हम लड़ाइयाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सेवा भावना से अपनी एक पहचान बना रहे हैं और अपने मन को शांति दे रहे हैं। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों आप लोगों ने जो जवाब दिए, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि हमने किया है तो आपको भी आगे फॉलो करना चाहिए क्योंकि इसमें भला है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि जब से आप जुड़े हो अलायंस से, तब से क्या आपने सबसे क्रूशियल लर्न किया है यहाँ पे? अजय जी भाई, हमने जो सीखा है यहाँ पे, पहले हम जैसे आज हमारे बच्चे ऐसे हम थे, हमें लाने वाले 2008 के अंदर हमारे शहर हापुड़ के अंदर इस वाले क्लब की स्थापना हुई। तो उससे हम आज तक जो हमने किया है वो हमारे बच्चों ने भी देखा और हमारी जो समाज में हमने जो कार्य किए वो समाज देखता है, सब समाज देखता है तो ये कहता है ये अलायंस क्या चीज है। आज हमारे हापुड़ में ऐसी 8 शाखाएं हैं और हर महीने अगर एक प्रोजेक्ट भी करती है तो 8 प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं अखबार में। कम से कम 10-12 दिन वही खबर चलती है, 8 क्लब है तो 8 की खबर। मनीष जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जब से आप जुड़े हो अलायंस से, तब से आपने खुद में क्या ऐसा सबसे क्रूशियल चेंज देखा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा शौनक जी। तो फर्स्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि माइक पकड़ने के पहले 2 मिनट बोलना होता था तो झिझक होती थी, नर्वसनेस से चालू हो जाते थे। धीरे धीरे ये है ना लीडरशिप में क्वालिटी में डेवलप हो गई और अभी मेरे को 1 घंटे भी बोलने पड़े तब भी मैं आराम से बोल सकता हूँ। तो लीडरशिप क्वालिटी है ना बहुत अच्छा डेवलप हुआ। फिर मैंने देखा कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना हुई है इसमें। इतने लोग मिले और जो लोग मिल रहे हैं, लग रहा है ये कि मैंने इन्हें सालों से जानता हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगा। तीसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर्विस के बारे में कि जो सर्विस एक्टिविटीज़ है ना लाइक होती है, उसमें लोग को जितना सर्विस करते हैं आंखों से आंसू निकल जाता है, तो उससे ना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तृप्ता जी, आप बताइए।
मेरी जर्नी का क्या बताऊं, माइक से कभी मुझे फोबिया रहा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी प्रोफेशन में थी, लेक्चरशिप में ही थी, तो माइक से तो नहीं रहा। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, एक जो लीडरशिप डेवलप हुई है, वो अलग ही तरीके से है। वो लीडरशिप ये है, कोई भी टॉपिक दे दो जिसको कि हम लोग एक्सटेम्पोर वीक बोलते हैं, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हम शुरुआत कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करेंगे। शब्द अपने आप मिल जाते हैं। और हमें जो मेन चीज़ यहाँ पे मिली है ना, विदाउट कास्ट एंड क्रीड, जो हमें फैमिली मिली है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे हर दुख हर सुख में एक साझा करते हैं, हर एक्टिविटी में वो हमारे साथ होते हैं। और हम लोग का एक इमोशनल जो बॉन्डिंग हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया। अब जैसे मैं कानपुर से कलकत्ता आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि कलकत्ता मेरे लिए कोई नया है, मुझे तो यहाँ हर बंदा ऐसा लगता है मेरा रिलेटिव है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, पर्सन टू पर्सन, सबसे ज़्यादा ग्रेट मेरे लिए ये है। बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आप लोग तीनों से, इज आप नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे लाना चाह रहे हो, ठीक है, बट आप स्टैग्नेंट तो नहीं रखना चाहोगे, ग्रोथ देखना चाहोगे अलायंस में, तो आपके हिसाब से क्या अलग करना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन को आपकी जनरेशन से, ताकि ये इसको आगे बढ़ा पाए? तो जी आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन में अब पता है क्या है, सब लोग इतने बिजी हैं और अपने अपने काम में, आजकल बच्चे बाहर चले जाते हैं, अपने नेटिव में नहीं रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। तो उन बच्चों के अंदर भी हमको सबसे पहले ये जगाना होगा, अलायंस को हम लोग जो सर्विस एक्टिविटी करते हैं ना, वो फ़न के साथ करते हैं, उसमें हम इंजॉयमेंट भी करते हैं। अगर हम सिर्फ सर्विस एक्टिविटी करेंगे तो आजकल के बच्चे उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसमें कुछ एडिशन डाल देंगे, कुछ ऐसा मोटिवेशन डाल देंगे, कुछ फन डाल देंगे, कुछ इन्जॉयमेंट डाल देंगे, तो बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि हम समाज का और बच्चों के अंदर ये संस्कार भी डाल पाएंगे और समाज का भी भला होगा और हम अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल का नाम ऊंचा कर पाएंगे। मनीष जी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लोग है ना जो अलायंस क्लब में करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो विद नेक्स्ट जनरेशन चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे होना चाहिए? वी वांट कि सेमी फॉर्मल मीटिंग हो, हम लोग की फॉर्मल मीटिंग होती है, उनकी सेमी फॉर्मल मीटिंग हो। एक्टिविटीज़, अगर लीडरशिप एक्टिविटीज़ के बारे में बात किया जाए तो उसमें स्टार्टअप के बारे में, करियर डेवलपमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में, करियर डेवलपमेंट करने के लिए एक जो है बिलियनर माइंडसेट वो होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट फेलोशिप, उनको आई रिकमेंड हफ्ते में एक बार इनफॉर्मली मिलना चाहिए, चाय अड्डा हो, कॉफ़ी अड्डा हो, इस तरीके से। और सर्विस में मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने पेरेंट्स क्लब से वो जुड़ें और उनको हेल्प करें। जो मनीष जी ने कहा है वो तो बिल्कुल सही कहा है कि हमें अपने बच्चों को सर्विस में आगे लेके आना पड़ेगा। आपने जो बेस आज बनाया है, उस बेस में आज अगर आपको और मैन पावर मिल जाती है, यूथ मिलती है, तो मेरे हिसाब से आप डबल या ट्रिपल भी कर सकते हो। ट्रिपल भी कर देंगे, आगे तो बच्चे बढ़ने हैं जी। नहीं एकदम। एक और एक्टिविटी है ना, लाइक उनके लिए मैं सोच के रखा हूँ, भजन जैमिंग होना चाहिए, जो आजकल में मॉडर्न ट्रेंड है, एंड इस ट्रेंड के साथ में वो लोग एंजॉय भी करें। आप तो ट्रेंड के साथ एकदम सब अपडेटेड हो। जेनजी जी के साथ रहना होगा तो अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। नहीं एकदम बात सही है। चलो, बढ़िया लगा आप लोग से जुड़ के, एंड होपफुली आप लोग से वापस चर्चा करेंगे कोई अगले सवाल पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।